हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। इससे पहले ऑलरेडी हमने देखिए जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। एंड क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया था तो इसलिए सबसे लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 की चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में और उसके बाद डिस्कस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में। एंड देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं उन सभी के आंसर्स यानी कि सॉल्व्ड पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, सो मेक श्योर आप उसी मीडियम में डाउनलोड कर ली जो भी पर्टिकुलर मीडियम आपका है, इंग्लिश या हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस को और उसके बाद डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो डिस्कस अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन हमें ज़्यादातर 16 मार्क्स में, बट येस कभी कभी 4 मार्क्स में भी आया है, बट डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 2, write a detailed note on Jean Piaget's theory of cognitive development। जीन पियाजे पे भी 99% क्वेश्चन आता है। इसका पैटर्न क्या रहता है, 2-3 साल क्वेश्चन आता है फिर 1 साल स्किप कर देते हैं, तो इस तरीके से पियाजे वाले क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। इंपॉर्टेंट है, अगेन डोंट स्किप। Coming to question number 3, what is the meaning of individual differences? Discuss the causes and educational implications of individual differences. Explain the meaning of intra and inter individual children। देखिए इंट्रा और इंटर वाला जो पार्ट है ये कभी पूछ लेता है कभी नहीं भी पूछता है, तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट के साथ थर्ड भी डाल देता है, या सेकंड पार्ट को हटा के या फर्स्ट पार्ट को हटा के थर्ड पार्ट डाल देता है कि इंटर इंट्रा वाला भी डाल दिया। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक कर रहे हैं आ ही जाता है, ये भी 16 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, अदरवाइज 4 में देखने को मिल जाएगा आपको। सो डोंट स्किप, अगर करें तो पूरा टॉपिक करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्ले? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, डिफरेंशिएट बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में अक्सर देखने को मिलता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन डिटेल साइन लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय टॉलमैन। बेसिकली टॉलमैन की थ्योरी पूछी गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रूनर पे देखिए ये जितने भी वीडियोस हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम हैंडल कुछ इस तरीके से है, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक PDF आपको प्रोवाइड कराया जाता है जिसके अंदर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सभी जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे वो सब आपको दे दिए जाते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले आपको ये मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी आज या कल में ही इसको या आज ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। सो मेक श्योर टेलीग्राम पे आप हमें सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, एंड वहाँ पे आप इसका जो आपके लिए फ्री क्लासेस हैं उनका आनंद उठाएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीविएशन। नेक्स्ट इज डिस्कस चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है। देखिए यूनिट 4 से ना थोड़ा सा डाइसी होता है कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तो मेक श्योर जो लाइक यूनिट काफ़ी बड़ी है बट मेक श्योर क्वेश्चंस जिस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप उसको प्रिपेयर करें, इस यूनिट के साथ स्पेशली रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 we have done. Question number 8, what do you mean by learning? Explain trial and error theory of Thorndike in detail, educational implication of Gardner theory of multiple intelligence for teaching learning। देखिए या तो थॉर्नडाइक के पूछेगा या आपसे गार्डनर की पूछेगा, बट फर्स्ट पार्ट जनरली आता है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, उसके बाद सेकेंड पार्ट में या तो थॉर्नडाइक के बारे में पूछता है उनकी थ्योरी के बारे में, या यहाँ पे गार्डनर की थ्योरी के बारे में पूछता है, बट येस ऑटोमेटिकली करने तो आपको दोनों ही पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस।
डिस्कस इन डिटेल। पेरेंटिंग स्टाइल की वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, फ्री लेक्चर भी आपको प्राइवेट वाला मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में भी आ जाता है, 16 में भी आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप एट ऑल। देखिए स्किप के लिए भी मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस साल आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है, आप सभी को दिया है एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन में आपको करने हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी और उसके बाद एनी ऑफ द 4 क्वेश्चंस। तो आप चाहें तो एक यूनिट को पूरा स्किप कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में से अगर मैं बात करूँ तो टोटल 11 क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। आप चाहें तो इन 11 में से भी 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगे, या प्रॉपर्ली एक यूनिट के ही सारे क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, राइट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कंडीशनिंग, differentiate between classical conditioning and operant conditioning in detail. Question number 11, describe the main causes of aggressive. What you can do to control the aggressive behavior that you have to tell. तो ये 11 questions यहाँ से है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग सब्जेक्ट, ऑल द 4 यूनिट्स, चारों यूनिट से हमने ये कवर किए हैं। ऐसा नहीं है एक या 2 यूनिट से किए हैं, सभी से नहीं है, सबसे कवर्ड है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से देखिए मैं आपको बता दूं, इन्हीं में से आपके कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 मार्क्स वाले भी। ऐसा नहीं है 4 मार्क्स वाले कुछ अलग से क्वेश्चंस होते हैं, 16 वाले ही 4 मार्क्स में आ जाते हैं इजीली। और इस साल तो एग्जामिशन है, तो आप बढ़िया तरीके से थोड़ा पढ़ के ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। हिंदी में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को रिमाइंड करा दूं कि पीडीएफ का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम का अलग पीडीएफ है, हिंदी मीडियम का अलग है। जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है, मेक श्योर आप वही वाला बाय करें, राइट। कई बार स्टूडेंट्स ना इंग्लिश वाले हिंदी का कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉपरली, आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ें फिर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। ओके, बाल्यावस्था एवं विकास के क्वेश्चंस करते हैं हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के बीच अंतर, वृद्धि और विकास में सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 3, व्यक्तिगत अंतर क्या है, व्यक्तिगत मतभेदों के कारण और शैक्षिक प्रभावों के कारण का वर्णन करें। इंट्रा और इंटर इंडिविजुअल बच्चों का अर्थ समझाएं। प्रश्न 4, खेल क्या है, खेल के महत्व पर चर्चा करें। खेल और क्रीड़ा के बीच अंतर करें। 5वां, टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित साइन लर्निंग थ्योरी के विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके बाद है छठा प्रश्न, ब्रूनर के डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी पर चर्चा करें। 7वां प्रश्न, अभाव से आप क्या समझते हैं, गरीबी और वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन की चर्चा कीजिए। 8वां प्रश्न, सीखने से आपका क्या मतलब है, थॉर्नडाइक के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। और या गार्डनर पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, गार्डनर की थ्योरी पे, राइट। देखिए इसको ना हम 9th क्वेश्चन ही मान लेते हैं, गार्डनर वाला, ठीक है। लर्निंग वाला क्वेश्चन जनरली थॉर्नडाइक वाला है, राइट। ओके, 10th क्वेश्चन, कैसे पालन पोषण शैली बचपन और किशोरावस्था के विकासात्मक पहलुओं को प्रभावित करती है, विस्तार से चर्चा करें। 11वां है, कंडीशनिंग क्या है, शास्त्रीय कंडीशनिंग और संचालक कंडीशनिंग के बीच जो है अंतर आपको बताना है। 12वां प्रश्न, आक्रामकता के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे या आप क्या कर सकते हैं, वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से हिंदी में ये प्रश्न है एंड इनको ज़रूर करें। आप देखिए कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो 70 to 80% पेपर इजीली यहाँ से आ जाता है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या आते तो इन्हीं टॉपिक्स में से हैं बट ट्विस्ट हो जाते हैं, राइट। सो मेक श्योर आप अपने जो तैयारी है इन टॉपिक्स की करें, इन क्वेश्चंस की करें, एंड डेफिनेटली यू विल गेट टू सी दीज ऑल क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।